देखिए पूजा जी, दो तीन चीजें समझने की जरूरत है। यहाँ पे पश्चिम बंगाल में जो बांग्लादेश से घुसपैठी आए हैं, इनका आंकड़ा कितना है, कितने आए हैं, ये तो किसी के पास नहीं है, न सरकार के पास है न चुनाव आयोग के पास है। देखिए लगातार यहाँ जिस तरह से हम लोगों ने बॉर्डर पे गए और हुकुमगंज में वहां पे जो घुसपैठी है, कोलकाता या बंगाल के न्यू टाउन इलाका हो, बैरकपुर हो, सभी जगहों पे विभिन्न जगहों से वो लोग आए हैं। हम लोगों ने उनसे सीधा सवाल पूछा कि आप लोग जब बंगाल में आए थे तो कैसे आए थे। विपक्ष हमेशा सारे लोग आरोप लगाते हैं कि बॉर्डर पे बीएसएफ है, सारी चेकिंग होती है। कई लोगों ने साफ तौर पे देखिए कहा कि उन्होंने किसी दलाल को 600 रुपया दिया, किसी ने कहा कि 1000 रुपया देख के नदी के सहारे पार होके आए। फिर हम लोगों ने बकायदा उनसे पूछा कि भाई आप क्यों जा रहे हो, या चुनाव आयोग की तरफ से आपको कोई नोटिस आया या कोई पार्टी की तरफ से दबाव है, आप बांग्लादेश क्यों जा रहे हैं, आप लोग यहाँ क्यों नहीं रह रहे हैं। उनको कहना था कि मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई यहाँ पे कागजात नहीं है, जिसके डर से हम लोग वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। देखिए हुकुमगंज में जिस तरह से भीड़ लगी हुई है, रोजाना 400 से 500 लोग यहाँ पे कैंप लगा हुआ है, बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं। हालांकि उनको चुनाव आयोग ने कोई नोटिस नहीं भेजा, किसी तरह से नई नोटिस उनको गया है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देखिए लगातार एसआईआर को लेकर कर रही है, क्योंकि बीएलओ के ऊपर लगातार दबाव हो रहा है। लोग बंगाल में इतने भयभीत है, देखिए कि हुगली में देखिए यहाँ पे 900 लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, लोग चिंतित है यहाँ पे चुनाव आयोग का। देखिए इन चीजों को थोड़ा सा समझने की जरूरत है। यदि 2002 के लिस्ट में यदि आपका नाम नहीं है तो चुनाव आयोग ने कई प्रतिक्रिया रखी है। दूसरा एक बड़ा यहाँ पे लोगों के सबसे बड़ा संबंध बना हुआ है कि कोलकाता छोड़ आप बंगाल के सारे जगहों पे देखेंगे जो एसआईआर का फॉर्म है वो बंगाली भाषा में है, तो काफी तरह से लोगों को इस फॉर्म को भरने भी एक बार कठिनाई हो रही है। देखिए जगह जगह पे जहाँ पे जिन पार्टियों का पार्टी ऑफिस है, जहाँ पे कार्यकर्ता है, टीएमसी के हो या बीजेपी के हो, हर लोगों ने यहाँ पे अपना एक पोलिंग बूथ खोल रखा है। जिस तरह से जहाँ पे लोग वोट देने जाते हैं ना, वैसे ही एसआईआर के फॉर्म को लेकर जा रहे हैं, बकायदा भरा रहे हैं। तो गड़बड़ होने की कोई जरूरत नहीं है, गड़बड़ होगा भी नहीं। हमें लग रहा है कि जो यहाँ पे इस तरह की बातें आ रही है, क्योंकि सारे जो टीएमसी है, बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता है, बकायदा उस फॉर्म को चिन्हित कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए बीएलओ के पास जब हम फॉर्म लेके जा रहे हैं, हमने खुद फॉर्म को यहाँ पे जमा किया है, तो बीएलओ उस फॉर्म को बकायदा दिख रहा है। यदि गड़बड़ी है तो बीएलओ फॉर्म को नहीं ले रहा है, बीएलओ के उस पर सिग्नेचर हो रही है, स्टाम्प मार के तभी बीएलओ दे रहा है। देखिए सबसे बड़ी चीजें इन सब चीजों को समझना है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक तरह से उनका कहना है कि जो काम 3 साल में होना चाहिए, चुनाव आयोग उसे 2 महीने में कराना चाह रहा है। यानी दबाव वाकई है बीएलओ के लोगों के, क्योंकि देखिए 12 करोड़ के लोगों पे यहाँ पे सभी लोगों के फॉर्म पहुंचाना है, दबाव निश्चित है। इन सब चीजों को लेकर बीएलओ ने कई सुसाइड किए, कई बीएलओ की तबियत भी बिगड़ चुकी है, और इस काम को उन्होंने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि एसआईआर की प्रक्रिया को बंद किया जाए, नहीं आने वाले समय में काफी लोगों की और मौत हो जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा है कि लोग डरे क्यों है, ये सबसे बड़ा सवाल। उनके पास कोई भी किसी पार्टी का नेता नहीं जा रहा है, कोई चुनाव आयोग की तरफ से नहीं जा रहे, लेकिन लोग जो आए हैं ना, उनके मन में इस बात का डर है कि कहीं न कहीं सरकार उन्हें जेल ना भेज दे या उनके ऊपर कोई कार्रवाई न कर दे, जिसकी वजह से जो बांग्लादेश से है या जो घुसपैठियों की जिनकी बात हो रही है, वापस यहाँ से हुकुमगंज से लगातार आप देखिए कि तांता लगा हुआ है। डेली 300 से 400 लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, बाकायदा बीएसएफ जो उनकी लिस्टिंग कर रही है, क्योंकि वहां के जो लोग हैं उनके आधार, वोटर या उनके कोई रिलेटिव रहे हैं, उसके द्वारा उनको भेजने का काम यहाँ से किया जा रहा है। 2-3 चीजें समझना है कि ये सबसे बड़ी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देखिए अब 25 तारीख को एसआईआर को लेकर जो बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, बनगा इलाका, देखिए ये बनगा ठाकुर नगर का आता है, मटुआ समुदाय के लोग सबसे ज्यादा है। देखिए ये एसआईआर हो रही है तो इसमें हिंदू मुस्लिम की कोई बात नहीं है, क्योंकि काफी जो हिंदू की संख्या में है, जो हिंदू शरणार्थी है, वो जो ठाकुर नगर का इलाका है, बनगा है, वो लोग भी वहां पे आके रखे हैं। वहां शांतनु ठाकुर के द्वारा देखिए लगातार वहां पे कैंप खुला गया है, उन्हें हिंदुत्व की कार्ड दिया जा रहा है, मटुआ समुदाय के कार्ड दिया जा रहा है, और बाकायदा उन्हें एनआरसी और सीए के फॉर्म भी उनको फिलअप किए जा रहे हैं। तो लोगों को भय होने की जरूरत नहीं है, लेकिन माहौल इस तरह से बना हुआ है, लोग डरे सहमे हुए हैं। करीबन देखिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साफ तौर पर कहा है, ट्वीट भी उन्होंने किया कि 28 लोगों की जाने जा चुकी है, लगातार इन सब चीजों का है। और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देखिए 25 तारीख को इस बार बनगांव जा रही है, वहां पे भी एसआईआर के लेकर एक बड़ा समावेश होगा। 4 नवंबर से शुरुआत हुई थी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने देखिए यहाँ एस्प्लेनेड से लेके ठाकुरबाड़ी जो रविन्द्रनाथ टैगोर का घर है, वहां पे पदयात्रा किया, वहां पे सब चीजों का विरोध हो रहा है। तो इन सब चीजों को एसआईआर से जो लोग हैं, देखिए हम लोग लगातार सभी लोगों से पूछ रहे हैं, क्योंकि भय होने का इसमें कई तरह की कैटेगरिया है। यदि लोग फॉर्म भरते हैं तो उसमें सारे 10 से 12 पॉइंट दिए हुए, उन चीजों को लोग डॉक्यूमेंट जमा कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप नहीं करेंगे आपका नाम कट जाएगा, ये सब सारी चीजें। लेकिन ये सब चीज जो नहीं समझ रहे हैं, उनके मन में एक तरह से डर है। देखिए बंगाल में कई लोगों ने सुसाइड भी कर लिया कि मेरा लिस्ट में नाम नहीं है, क्या होगा, मुझे बांग्लादेश भेज दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जो बांग्लादेश जा रहे हैं उन लोगों से हम
सब लोगों ने बात किया कि भाई आपके पास किसी चीज का डर है क्या है, लेकिन लोगों में इस बात का सच में डर है। वास्तविक ये चीज है कि जो लोग घुसपैठियों के द्वारा आए हैं, जो लोग किसी के यहाँ दलालों के द्वारा आए हैं। ठीक है मनोज, सोफिया खान, आप एसआईआर को रोकने की लगातार मांग कर रही हैं। अगर एसआईआर, अभी तो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, तो 300-400 लोग सिर्फ डर के कारण ही किस तरह से खुद ही बॉर्डर पार करने पर मजबूर हो गए हैं, और एसआईआर नहीं होता तो फिर तो ठीक है ना, जो फिर कह रही है यहाँ पर बीजेपी घुसपैठिया, तो कैसे ये वो तो मतदाता में वो हमारे यहाँ शामिल होते और सरकार फिर उन्हीं के सहयोग से भी बन रही होती ना, और बनती आ रही है अब तक। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी, आप ये देखिए कि जो मैं आंकड़े आपको दिखा रही हूँ,